हफ्ते में एक दिन रसोई सास के नाम। अरे बहू, खाना कब तक बन जाएगा? जल्दी खाना ले आ, यहाँ पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। शांति खाने के टेबल पर बैठकर अपनी बहू सीमा को आवाज लगाती है, जो रसोई में खाना बना रही थी। सीमा रसोई से आवाज लगाती है, जी मम्मी जी, बस अभी ला रही हूँ। आवाज लगाने के बाद सीमा जल्दी जल्दी सबके लिए खाना लेकर आती है और सबको खाना परोसती है। खाना खाते हुए सब अपना बाकी काम सीमा को बताते हैं। भाभी, मेरे कमरे में मेरा पर्स रह गया है, तो आप मेरा पर्स लाकर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी ला देती हूँ। सीमा ऊपर जाती है और रिया के कमरे में सामने टेबल पर पर्स रखा हुआ था, उसे उठाकर ले आती है। तब तक सबने लगभग नाश्ता कर लिया था। रिया वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तब रजत सीमा से कहता है, सीमा जरा तुम मेरे कमरे से मेरी वो ब्लू वाली फाइल लाकर दे दो और मेरा लंच भी दे देना। ठीक है, अभी लाती हूँ। रजत ने पहले सीमा को नहीं बताया और अब सीमा को बल्कि दोबारा कमरे में फाइल लेने के लिए जाना पड़ता है। ब्लू फाइल। वहां कुछ फाइल्स में से ब्लू फाइल ढूंढने के बाद सीमा फाइल लाकर रजत को देती है और उसके बाद रसोई में जाकर उसका लंच लाकर देती है। रजत और रिया दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद शांति कहती है, बहू, मेरे लिए जरा मीठे में हलवा बना देना, मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है आज। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। उसके बाद सीमा रसोई में हलवा बनाने जाती है। वो एक कढ़ाई लेती है और उसके अंदर थोड़ा घी डाल देती है। घी डालने के बाद वो उसमें आटा डालकर उसे थोड़ा सा भूनना शुरू करती है। उसे भूनने के बाद वो उसमें धीरे धीरे पानी डालती है और चीनी डाल देती है। थोड़ी देर तक उसे अच्छे से चलाने के बाद हलवा तैयार हो जाता है। तब वो शांति और रमेश को हलवा परोसती है और दोनों हलवा खाते हैं। उन दोनों के हलवा खाने के बाद सीमा घर का बाकी काम करती है। वो छत पर कपड़े सुखाने गई थी। चलो, कम से कम घर का सारा काम खत्म हो गया है। बस अब सारे कपड़े भी रस्सी पर सुखा दिए हैं। अब थोड़ी देर नीचे जाकर आराम करना चाहती हूँ। सीमा नीचे आती है, तभी रमेश उसे आवाज लगाता है, सीमा बहू, अरे इधर आना तो जरा। रमेश अपने घर के आंगन में बैठा था और सीमा उसके पास जाती है। जी पापा जी, कहिए। बेटा, मेरा चश्मा लाकर देना तो जरा, मैं अखबार पढ़ूंगा। अब सीमा वापस कमरे में जाती है और रमेश के लिए चश्मा लेकर आती है। इस तरह घर के सदस्य हर छोटा छोटा काम सीमा से करवाते थे, जिस वजह से उसका काम भी जल्दी खत्म होता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर पर वो शाम को जब जॉब से थक कर आती है तो उसका पति रोहन उसके लिए पानी लेकर आता है। लो, पानी पी लो। थैंक यू सो मच। प्रीति पानी पी लेती है। चलो, अब मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको भूख भी लगी होगी ना। लेकिन मैं तो खाना बना दिया। क्या कहा? सच में खाना बन भी गया? हाँ, मैंने आज खाने में सादी से बिरयानी बनाई है। आज तुम्हारी मीटिंग भी बहुत लेट खत्म हुई है। मुझे पता था तुम बहुत थक गई होगी और तुम्हें तो पता है मुझे रोटी बनानी थोड़ा कम ही आती है, इसलिए मैंने बिरयानी बना दी। कोई बात नहीं माय डियर हस्बैंड जी, आपने इतना किया वही बहुत बड़ी बात है। चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और प्रीति रात के बर्तन साफ करने के बाद कमरे में जाकर रोहन से थोड़ी देर बातचीत करती है और उसके बाद कहती है, आज पूरा दिन कितना बिजी था कि मैंने आज दीदी से बात तक नहीं की। अभी कॉल करूं क्या उन्हें? अरे इतनी रात को उन्हें क्यों फोन करके परेशान कर रही हो? क्या पता भाभी भी सो गई हो। वैसे भी उन्हें बहुत काम होता है वहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई बात नहीं, कल शाम को कॉल कर लूंगी उन्हें। वहीं दूसरी तरफ सीमा को देर रात को काम खत्म होता है और वो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो सबके लिए खाने में आलू के पराठे बना रही थी। उसके लिए वो उबले हुए आलू छील रही थी। आज तो मेरा सुबह जल्दी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी होती है। इस तरह आज सीमा को काम करने में बहुत आलस आ रहा था और वो लेकिन फिर भी अच्छे से काम कर रही थी। तभी उसे बाहर से रजत आवाज लगाता है, सीमा, तुम कहाँ हो? जरा इधर आना तो। हाँ, आ रही हूँ। उसके बाद सीमा बाहर जाती है, जहाँ पर रजत अपनी शर्ट को लेकर गुस्से में खड़ा था। क्या हुआ जी? तुम्हें पता था ना आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुमने मेरी शर्ट को प्रेस ही नहीं किया है। अब बताओ मैं मीटिंग में आज क्या पहन कर जाऊंगा? माफ कर दीजिए, मैं शर्ट को प्रेस करना भूल गई थी। कल रात को काम बहुत ज्यादा लेट खत्म हुआ था, इसी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जब तक आप अभी नहाकर रेडी होंगे तब तक मैं उससे पहले से प्रेस कर दूंगी। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना। तुम्हें पता है ना आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। अब सीमा पहले नाश्ता बनाने का काम छोड़कर रजत की शर्ट को प्रेस करती है। प्रेस करते हुए, मुझे आज जरा जल्दी जल्दी काम करना होगा, अभी नाश्ता बनाने में भी देर हो जाएगी। सीमा जल्दी से प्रेस करके रसोई में जाती है और सबके लिए आलू के पराठे का नाश्ता बनाती है। वहीं दूसरी तरफ रजत भी कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और अपने बैग को लेकर नीचे आता है। जब वह देखता है कि अभी तक नाश्ते के टेबल पर नाश्ता नहीं लगा है तो अब तक नाश्ता नहीं बना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना था। अरे बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा, इस तरह बिना नाश्ता किए ऑफिस नहीं जाना चाहिए। नहीं मम्मी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर रजत वहां से बिना नाश्ता किए ही चला जाता है और उसके 2 मिनट बाद जब सीमा अंदर से नाश्ता लेकर आती है तो देखती है कि रजत वहां नहीं है। तो रजत जी कहाँ पर हैं? तब शांति भड़कते हुए सीमा को खरी खोटी सुनाती है।
अरे तुझसे कोई काम ठीक से और जल्दी तो होता नहीं है। उसे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, तुझे पहले से ये बात पता थी ना, तो तूने उसके कपड़े को तैयार करके क्यों नहीं रखी थी? और ऊपर से अब तूने नाश्ता भी इतना लेट बनाया है। बेचारा खाली पेट ही चला गया। अरे घर की इतनी छोटी मोटी जिम्मेदारी भी तू ठीक से नहीं संभाल सकती। एक हमारा जमाना था जहाँ हमें घर के साथ खेत का काम भी करना पड़ता था, घर में पूरा बड़ा परिवार होता था और फिर भी हम घर को इतने अच्छे से संभाल लेते थे। लेकिन आजकल की बहुओं से तो इतना सा भी काम नहीं होता है। माफ करना मम्मी जी, मैं बस कल भूल गई थी शर्ट के बारे में। मुझे लगा मैंने प्रेस कर दी है, बस वो एक काम करने की वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब देखो जरा, इसे फालतू की सफाई देनी है यहाँ पर इसे तो। छोटी सी गलती होने पर शांति अक्सर सीमा को इस तरह डांट दिया करती थी। सीमा अच्छे से अपना काम करती थी, लेकिन फिर भी एक तो सारा काम उसी से करवाया जाता था और ऊपर से कुछ भी काम रह जाने पर उसे बहुत ज्यादा डांटा जाता। शाम को सीमा के पास प्रीति का कॉल आता है। उस समय सीमा कपड़ों को प्रेस कर रही थी। हेलो प्रीति, कैसी हो तुम? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ दीदी, यहाँ तो सब अच्छा है। आप बताइए वहाँ सब कैसा है? यहाँ भी सब ठीक है। तुम बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी, इसीलिए अभी तो आराम से बैठी हूँ। आप बताइए आज आपने पूरे दिन क्या किया? तब सीमा अपने पूरे दिन का रूटीन प्रीति को बताती और कहती है, तो इस तरह मेरी गलती की वजह से आज एक तो वो बिना नाश्ता किए चले गए और ऊपर से मैंने कल ही उनकी शर्ट तैयार करके नहीं रखी थी, इसीलिए मैं अभी सारे कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। ओहो दीदी, आप ही हर बात का दोषी खुद को क्यों ठहराती हो? सिर्फ 2 मिनट की बात थी, अगर भैया रुक जाते तो नाश्ता करके चले जाते। वो गुस्से में नाश्ता करके नहीं गए। 5-10 मिनट में कुछ लेट नहीं होता है, इतना जल्दी भी नहीं होता है ऑफिस भैया का। और अगर ऐसा था तो उनकी शर्ट प्रेस करने में कोई तो आपकी हेल्प कर ही सकता था। ऊपर से मम्मी जी ने भी आपको बेवजह कितनी सारी बातें सुना दी। बस क्या कर सकते हैं प्रीति, गलती भी मेरी ही थी। आपकी कोई गलती नहीं थी दीदी, गड़बड़ आखिर किससे नहीं हो जाती? और फिर आप तो हमेशा ही काम करती रहती हो। मैं आपको किसी भी समय कॉल क्यों ना कर लूं? अगर एक दिन मम्मी जी को रसोई संभालने के लिए कह दिया जाए ना, तब उन्हें पता चलेगा। अभी तो सब सिर्फ बैठकर आपको बातें सुनाते रहते हैं। आप कोई मशीन थोड़ी हो, आपको भी तो रेस्ट की जरूरत होती है। उससे बात करने के बाद सीमा कॉल कट करके सभी के लिए रात का खाना बनाती है। खाना बनाते हुए बहुत लेट हो जाता है, तब जाकर सीमा आखिर में सोने चली जाती है। कुछ दिन बाद संडे आता है। संडे वाले दिन हर कोई आराम से लेट उठता है और बाकी दिन की तरह उस दिन भी सीमा को जल्दी उठना पड़ता है। वो घर की साफ सफाई कर रही थी। अभी पहले जल्दी से घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद एक बार सब उठ गए तो मुझे रसोई से बाहर नहीं निकलने देंगे और फिर मेरे घर के साफ सफाई का काम रह जाएगा। फिर मुझे देर तक साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। संडे वाले दिन सभी की फरमाइशें बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, इसीलिए सीमा सुबह जल्दी उठकर पहले अपने घर का सारा काम निपटा लेती है और उसके बाद वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करती है। सब आराम से उठकर आते हैं और तब सीमा वहां आती है। आप सब बता दीजिए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है? मेरा तो भाभी आज इडली खाने का मन कर रहा है। और मेरा तो आज नूडल्स खाने का मन कर रहा है। मुझे छोले भटूरे खाने हैं। पापा जी, आपके लिए खाने में क्या बनाना है? बेटा, जब तुम सबके लिए इतना सब कुछ बना ही रही हो तो मैं उसी में से सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा लूंगा। उसके बाद सीमा रसोई में जाती है और सबकी फरमाइश के अनुसार खाना बनाने की तैयारी करती है। वो सबसे पहले मैदे का आटा तैयार कर लेती है और उसे ढककर थोड़ी देर रख देती है और दूसरे चूल्हे पर छोले उबलने के लिए रख देती है। उसके बाद वह इडली मेकर रखकर उसमें इडली डालकर इडली बनने के लिए भी रख देती है और फिर उसके साथ सांभर बनाने की तैयारी करती है। साथ में वो नूडल्स भी उबालने के लिए रखती है और उसके लिए और छोले के लिए प्याज, टमाटर, मिर्च आदि काटने लगती है। उसे ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाहर कोई इस बात को नहीं समझता और बस पूछना शुरू कर देते हैं, अरे बहू, हम यहाँ पर कब से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, आखिर कब तक नाश्ता बन जाएगा? हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी करो। तब सीमा अंदर से आवाज लगाती है, हाँ बस खाना बनने वाला है, अभी ला रही हूँ। सीमा जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सबको खाना परोस देती है। सब बड़े मजे से खाना खाते हैं। खाना खाकर तो मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। सब खाना खाते हैं और चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा की रसोई में बर्तनों का ढेर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, तो वो बर्तन धोती है। उसके बाद वो पूरे हफ्ते के कपड़े और साथ में सभी की सैटरडे को पहनी हुई यूनिफॉर्म भी साफ करती है। जब तक वह कपड़े धोती है तब तक सभी के चाय नाश्ते का समय हो जाता है और अब चाय नाश्ते में भी हर कोई अलग अलग फरमाइश कर रहा था। इस तरह सीमा का पूरा दिन काम में निकल जाता है। शांति अपनी पड़ोसन शीला के घर जाती है, जो टीवी देख रही थी। और बता शीला बहन, क्या चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है, बस मेरी बहू ही इतना धीरे काम करती है, बिल्कुल कछुए की चाल चलती है, पूछो ही मत। कितनी देर पहले चाय नाश्ता बनाने को कहा था, अब तक नहीं बना। तभी शीला की बहू नेहा वहां पर चाय नाश्ता लेकर आती है और गुस्से में कहती है,
मुझे सिर्फ एक चाय नाश्ता बनाने का काम नहीं होता मम्मी जी, बच्चों को देखना होता है, घर के बाकी काम करने होते हैं। ऐसा ही है तो एक दिन की रसोई आप संभाल कर देखिए, तब पता चल जाएगा। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है। देखा, आजकल की बहुओं को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता, वरना एक हमारा जमाना था, हम अपने जमाने में कितना काम करते थे। एक तो खुद इसे कोई टाइम पर काम नहीं होता और ऊपर से हमें कहती है। तूने बिल्कुल सही कहा, इन्हें कितना ही कह लो लेकिन इन्हें बात समझ नहीं आती। एक तो हर काम में गलती करती, ऊपर से इन्हें हम कुछ कहें भी ना। दोनों ही अपनी बहू की चुगलियां करना शुरू करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीमा घर का काम कर रही थी, तभी उसके पास प्रीति का कॉल आता है। तो क्या कर रही हो तुम अभी? अभी तो दीदी आज संडे है तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर घूमने आए हैं, बस रात का डिनर करके घर वापस जाएंगे। तो दीदी आज के संडे आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, सबके लिए छोले भटूरे, इडली और नूडल्स बनाए थे, उसके बाद कपड़े धोए थे और अभी सबका चाय नाश्ता बना कर दिया है। रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। दीदी आपने आज इतना सारा काम अकेले क्यों किया? क्या आज आपके काम में किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं प्रीति, आज संडे था तो सबको आराम चाहिए ना। वैसे भी पूरा दिन सब काम करते हैं तो संडे वाले दिन तो सबको थोड़ा रेस्ट चाहिए ही। और दीदी आपको रेस्ट नहीं चाहिए क्या? आपका भी तो संडे है आज। आप भी तो हर रोज कितनी मेहनत करती हो, इतना काम करती हो, और संडे वाले दिन भी आपको ट्रिपल काम करना पड़ता है। अगर एक दिन की रसोई इन लोगों के नाम कर दी जाए तब पता चलेगा सबको कि घर में भी कितना काम होता है। इस तरह दोनों बातें करते हैं और उसके बाद सीमा का संडे भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगले दिन सुबह शांति सीमा से कहती है, बहू आज मेरी बहन अपने बच्चों के साथ आ रही है, इसीलिए उन सबके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेना और जरा जल्दी हाथ चला लेना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। सीमा रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। काफी देर बाद मेहनत करने के बाद सीमा खाना तो बना लेती है और वहीं दूसरी तरफ मेहमान भी आ जाते। अरे आओ, तुम्हारा स्वागत है। और शांति बहन कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल सब ठीक है, एकदम बढ़िया। तुम बताओ जरा। सब आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां पर सीमा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। चाय नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद सीमा उनके लिए खाना लेकर आती है और वो खाना डाल रही थी तभी गलती से उससे सब्जी गिर जाती है। शांति कोई मौका नहीं छोड़ती और उस समय भी ताना कसते हुए कहती है, बेटा जरा तुम्हें ठीक से काम करना चाहिए, इस तरह खाना नहीं गिराना चाहिए। जी मम्मी जी, माफ करना। सभी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद शांति सीमा को बहुत ज्यादा डांटती है। क्या तुम उनके सामने ठीक से काम नहीं कर सकती थी? अब वो क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इसी तरीके से काम करना सिखाई हूँ? अब बोलेंगे कि तुम्हें ढंग से खाना डालना तक नहीं आता। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद इस तरह दिन गुजर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ, तुम पक्का वहाँ पर 1 महीना रहना चाहती हो ना? तुम्हारे ऑफिस के काम में कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है और बाकी दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी। फिलहाल मेरा दीदी के पास जाना बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं, अगर बीच में मुझे किसी काम से आना पड़ा तो मैं अकेले आ जाऊंगा। प्रीति और रोहन दोनों गाड़ी में बैठकर शहर से निकल जाते हैं और वो वापस अपने घर आ रहे थे। काफी लंबे सफर के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं और सबको सरप्राइज देते हैं। सब उन्हें वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। रोहन और प्रीति दोनों शांति और रमेश के पैर छूते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अरे जीते रहो बच्चे, सदा फलते फूलते रहो। तुम दोनों ने तो हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया अचानक से यहाँ पर आकर। हाँ मम्मी, प्रीति का आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। उसके बाद सीमा सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है और सब मजे से चाय नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति सीमा के कमरे में चली जाती है। मैं खास यहाँ पर आपके लिए आई हूँ। फिर तो अच्छी बात है, हम बहुत सारी बातें करेंगे। अब अगले कुछ दिनों तक प्रीति देखती है कि किस तरह सीमा पूरा दिन बस घर के काम में ही लगी रहती है। प्रीति सीमा के घर के काम में मदद करवाती है। एक दिन सीमा रसोई में कुछ काम कर रही थी और गलती से उससे एक कांच का ग्लास टूट जाता है। तब शांति और रिया वहां आती है और शांति सीमा को सुनाना शुरू करती है। एक तो तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, ऊपर से अब नुकसान भी करने लगी हो। जरा देखकर काम करना चाहिए ना। भाभी का तो काम पर ध्यान ही नहीं रहता मम्मी। लेकिन मम्मी जी, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। ऐसे कैसे गलती से हो गया? अगर थोड़ा ध्यान देकर काम किया जाए तो कुछ भी गलती से नहीं होता है। खरी खोटी सुनाने के बाद शांति वहां से चली जाती है। वहीं शाम को जब हर कोई हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था तब शांति सीमा को आवाज लगाती है। सीमा वहां आती है। बाहू, मुझे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ कर दे दो। उसके बाद सीमा रिमोट ढूंढकर शांति को देती है। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे से रिया सीमा को आवाज लगाती है। भाभी, सीमा भाभी जरा इधर तो आइए जरा। सीमा ऊपर कमरे में जाती है और भाभी मुझे मेरे हेडफोन नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे ढूंढ कर दे देंगी। उसके बाद सीमा देखती कि कमरे में सामने ही हेडफोन रखे हुए थे तो सीमा रिया को हेडफोन देती है और वो आराम से बिस्तर पर बैठकर फोन चला रही थी।
अच्छा ठीक है भाभी, आप थोड़ी देर बाद जब भैया की कोल्ड कॉफी बनाएंगी तो मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी देर बाद सीमा कोल्ड कॉफी बनाती है और फिर वो रजत और रिया को उनके कमरे में जाकर कोल्ड कॉफी देती है। इसी तरह प्रीति देखती है कि घर का सदस्य खुद तो घर का एक छोटा सा काम तक नहीं करते, जबकि सीमा ही हर किसी का छोटा मोटा काम कर रही थी और सबसे ज्यादा शांति ही सीमा को हर बात पर डांटती थी। और तब प्रीति सीमा को कहती है, तो इसलिए दीदी जो मैं कह रही हूँ आपको करना ही होगा। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना तो गलत होगा ना। ओहो दीदी, आप भी ना सच में बहुत ज्यादा भोली हो। आपको किसी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आपको कभी तो खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक आप इस तरह गलत को सहती रहेंगी? खुद के साथ गलत होते हुए उसको सहना भी बहुत ज्यादा गलत होता है। लेकिन मैं पूरे 3-4 दिन बीमार होने का नाटक कैसे करूंगी? मैं हूं ना, मैं जैसा कहती हूँ आप बस वैसा करती जाओ। जब एक दिन की रसोई सास के नाम होगी ना, तब उन्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है सब काम एक साथ संभालना। अब अगले दिन सुबह सीमा बिस्तर से नहीं उठती। तब शांति उसके कमरे में गुस्से में आती है, जहां पर प्रीति पहले से ही बैठी हुई थी। महारानी अब तक बिस्तर में लेटी हुई है, तुम्हें पता भी है कि समय क्या हो रहा है? मम्मी जी, आप दीदी को मत डांटिए, दीदी की कोई गलती नहीं है। दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ ऐसे? मम्मी जी, दीदी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, उनका बीपी लो हो गया था और उन्हें बुखार भी हो गया है। अभी बस मैंने उन्हें दवाई दी है। उन्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम से कम उन्हें 3-4 दिन रेस्ट चाहिए। देखिए तो जरा, टेम्परेचर पूरा 104 आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, एक काम करो, तुम सबके लिए नाश्ता बना दो आज। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैं भी 1-2 दिन अभी काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया है और आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो आज क्या आप हमारे लिए 1 दिन के लिए रसोई संभाल सकती है? इतना सुनकर शांति वहां से चली जाती है और रसोई में नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। उसे काम करने में बहुत आलस आ रहा था। तब वो रिया को वहां मदद के लिए बुलाती है। अरे रिया बेटा, आज तेरी भाभी की तबीयत खराब है, जरा मेरी काम में मदद कर दे। क्या कहा? आपकी रसोई में मुझे मदद करनी है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया मम्मी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप प्रीति भाभी को बोल दीजिए। हाथों से करेगी और कैसे करेगी भला? और तेरी प्रीति भाभी को भी वर्क फ्रॉम होम मिला है, वो भी मदद नहीं कर सकती। माफ करना मम्मी, लेकिन मैं भी मदद नहीं कर सकती आपकी। मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी 1-2 दिन की बात है, आप खुद कर लीजिए। इतना कहकर रिया तो वहां से चली जाती है और गुस्से में शांति काम करने लगती है। शांति बड़बड़ाते हुए सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। बताओ कैसी लड़की, जरा सी मदद कर देती तो क्या हो जाता। उसके बाद शांति खाना बना रही थी। वो गैस पर सब्जी पकने के लिए रखकर वहां से चली जाती है। पीछे से प्रीति आती है और गैस तेज कर देती है। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद शांति आती तो देखती कि सारी सब्जी जल गई है। ये भगवान, क्या हो गया? सारी सब्जी खराब हो गई, मुझे दोबारा सब करना होगा। अब शांति सब नाश्ता दोबारा बना रही थी। तब रजत रसोई में आता है। मम्मी, अब तक खाना नहीं बनाए और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे फ्रूट्स दे दो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। अरे बेटा, इतने दिनों बाद खाना बना रही हूँ, रुक जा, थोड़ी देर में बन जाएगा बस। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। ऑफिस का टाइम होता है और मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर रजत गुस्से में वहां से चला जाता है और शांति, देखो तो जरा कैसे बड़बड़ा कर चला गया, जरा सा भी समझना नहीं होता है। जब पूरे दिन की रसोई सास के नाम होती है तब शांति को समझ आता है कि कितना काम होता है। सबके खाना खाने के बाद उसे बर्तनों का ढेर साफ करना पड़ता है। बर्तन साफ करना तो सबसे मुश्किल काम लग रहा है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले बर्तन धोए थे और अब दोबारा फिर से कितने सारे बर्तन हो गए। इस तरह शांति जब पूरे दिन रसोई संभालती है और रात को भी अकेले काम करती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर शांति जब रसोई में काम करने आती है तो भी वो परेशान होकर ही काम कर रही थी। पूरा दिन इतना काम करना कितना मुश्किल है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। मम्मी जी, आप जाकर आराम कर सकती हैं, सारा काम मैं संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम आराम कर लो। नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, आप बेवजह परेशान हो जाएंगी। ये बात सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहू कितनी अच्छी है, बीमार होने के बाद भी मेरी मदद करने आ गई। इसने मुझे थोड़ा सा भी परेशान नहीं देखा। अब सीमा सबके लिए नाश्ता बनाती और सबको खाना परोसती है। तब, भाभी मैं नाश्ता करी हूँ, आप मेरे कमरे से मेरा पर्स और मेरा स्कार्फ ले आओ। हाँ, और तुम मेरे लिए रुमाल ले आना। सीमा कमरे की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी शांति रोकती है। रुको सीमा बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिसको जो काम करना है खुद करेगा। एक तो तुम्हें बैठे बिठाए नाश्ता चाहिए। सीमा बहू पूरा दिन घर का पता भी है कितना काम करती है, और तुम लोगों से सिर्फ अपने कमरे तक जाकर खुद का तुम्हें सामान तक नहीं लाया जाता। मम्मी, आपको अचानक क्या हो गया? भाभी हमेशा करती है, आज भी कर देंगी तो क्या हो जाएगा? यही तो गलती हो गई कि हमेशा करती है। अब तुम खुद करो, जो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। आज के बाद जितने भी तुम्हारे छोटे मोटे काम है, सीमा बहू कुछ नहीं करेगी, तुम्हें खुद करना होगा।
ये देखकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार शांति को भी रियलाइज हो जाता है और अब शांति के बदौलत सीमा को छोटे छोटे काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। अगले संडे को सीमा नाश्ता बनाने जाती है, लेकिन शांति कहती है, बेटा तुम्हें नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ता बना दिया है। लेकिन मम्मी जी आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अब से हफ्ते में एक दिन तो रसोई मेरे नाम होगी, और फिर संडे तो सबके लिए होता है। तुम्हें भी तो एक दिन आराम चाहिए। चलो सब नाश्ता कर लो, उसके बाद आज हम सब घूमने जाएंगे। सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद सब घूमने चले जाते हैं। यहाँ सभी बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं और मूवी देखते हैं। मूवी नाइट के बाद सब रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाते हैं। ये सब देखकर किसी को सबसे अच्छा लगा था, प्रीति को, और वो बगल में बैठी सीमा को धीरे से कहती है, देखा ना दीदी, हमने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं और फिर भी सब ठीक हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज में खुद की इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रीति, जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सब घर वापस आ जाते। कुछ दिन बाद प्रीति भी घर वापस जाती है। तुम यहाँ रुकी थी तो हमारा मन लग गया था। भले ही अब तुम वर्क फ्रॉम होम ले लेना, लेकिन यहाँ अक्सर आती रहना। जी मम्मी जी, मैं जरूर आऊंगी, और दीदी आप भी अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। लेकिन अब सीमा को पहले से बहुत ज्यादा राहत मिल रही थी। अब छोटे मोटे काम करने के लिए तो शांति सीमा को परेशानी नहीं करती थी। अगले संडे, सीमा तुम मेरे लिए आज कुछ अच्छा बना दो, मेरा खाने का मन कर रहा है। आज सीमा बहू घर का कोई काम नहीं करेगी, और जिसका जो खाने का मन कर रहा है या तो खुद बनाकर खाओ या फिर हम सब बाहर चलकर खाएंगे। खुद बनाकर खाने का तो ऑप्शन अच्छा नहीं है, बाहर ही चलते हैं। मुझे तुम पर गर्व है शांति, अब तुम अच्छा कर रही हो। सब बाहर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे भाभी, लेकिन आज आप मेरी यूनिफॉर्म धोना मत भूलना, कल मुझे चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद धो लेना। मैंने कहा ना, सीमा बहू संडे को कोई काम नहीं करेगी, और जॉब पर तुम्हें जाना है तो तुम इतना तो कर ही सकती हो कि अपने कपड़े धोकर उन्हें प्रेस कर सकती हो। मम्मी 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 करने से कुछ नहीं होगा, अपना काम खुद करना सीखो। ससुराल में काम आएगा, और इतना छोटा काम तो कर ही सकती हो। उसके बाद सब तैयार होते हैं और सब बाहर जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। जरा प्रीति की वजह से सीमा को भी अपना संडे एंजॉय करने का मौका मिल जाता है, और हफ्ते में एक दिन की रसोई आखिरकार सास के नाम हो जाती है। और अब शांति बाकी चीज में भी सीमा का ध्यान रखती है।